हाँ जी बेटा, जय श्री श्याम सभी को। स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देखो क्वेश्चन देखिए बेटा बुक्स के अंदर, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ आपके साथ। द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ सी लिमिटेड ऑन 31 मार्च। 10,000 इक्विटी शेयर दे रखे बेटा आपको, 10 रुपये वाले। जनरल रिजर्व है, टर्म लोन है, करंट लाइबिलिटी है, गुडविल है, फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन दी ऑन 31 मार्च द फिक्स्ड एसेट्स वर इंडिपेंडेंटली वैल्यूड एट ₹2,10,000 एंड गुडविल टू बी रिवैल्यूड एट 10 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स वर, मतलब आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर टैक्स है बेटा, मतलब उसमें से टैक्स क्या किया हुआ है, लेस किया हुआ है। ठीक है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 51,600, सेकंड ईयर का दे रखा है 54,800 और थर्ड ईयर का दे रखा है 40,600। एंड यील्ड ऑफ 12% इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल इन दिस लाइन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है, 12%। मतलब इसी प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो नॉर्मली 12% के रेट से बेटा अपना ग्रोथ करती है, अर्निंग करती है। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन नेट एसेट्स बेसिस। क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियरली बताया है कि आपको गुडविल तो निकालनी पड़ेगी, नेट एसेट्स मेथड से आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो नेट एसेट्स मेथड में बेटा मैंने आपको बताया था ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स लेंगे इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग गुडविल, मतलब गुडविल की वैल्यू को भी नेट एसेट्स निकालते समय हम यूज करेंगे। तो हमें मार्केट वैल्यू चाहिए बेटे किसकी, गुडविल की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर है नेट एसेट्स में मार्केट वैल्यू सभी एसेट्स की तो गिवन है जो बैलेंस शीट में है। अगर मैंने ये बहुत बार रिपीट किया, अगर नई वैल्यू नहीं दी हुई है बेटा तो बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उन्हें ही आज की मार्केट वैल्यू मानकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गुडविल की वैल्यू उन्होंने दे नहीं रखी, तो बेटा अपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम नेट एसेट्स निकाल लेंगे और फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर कर पर शेयर की अपने क्या निकाल लेंगे बेटे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू। गुडविल की वैल्यू मैंने ये बताया था कि नंबर 1 सबसे पहले आप क्या निकालो बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। मतलब ये कंपनी, ये इंडस्ट्री, ये भी फर्म जो भी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि इसमें सी लिमिटेड है, तो वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं फ्यूचर में, अपने ये निकालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले बेटा अपने लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है। चलिए अब बेटा कोई भी एरर नहीं है, क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट 51,600 प्लस 54,800 प्लस 40,600 डिवाइड बाय 3। एवरेज प्रॉफिट, हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा इसमें से तीनों का जोड़कर, कैलकुलेटर यूज करो बेटा। सबसे पहले अपने एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जोड़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल रहे हैं अपने। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया बेटा, करो 49,000। ठीक है। अब ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब अगर फ्यूचर के कोई इनकम है या एक्सपेंस, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था फ्यूचर की इनकम है तो उसकी ऐड कर देंगे, फ्यूचर में यदि एक्सपेंस बढ़ने वाले हैं तो वो लेस कर देंगे। तो इससे हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। देखो बेटा इसके अंदर है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी कहता आज की जो मार्केट वैल्यू है वो आपको 2,10,000 रुपये बताई हुई है। ठीक है। कितनी बता रखी है, 2,10,000 रुपये। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर है जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दी हुई है वो हमें दे रखी है 1,50,000। इट मीन्स है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
210 होगी 150 से, मतलब 60,000 इंक्रीज हो रही है। इट मीन मैं कहना चाहूँ कि फ्यूचर में डेप्रिसिएशन अब फिक्स्ड एसेट्स पे 150 पे ना लग के 1,50,000 पे ना लग के बेटे 2,10,000 पे लगेगा। मतलब 2,10,000 पे 60,000 जो वैल्यू बढ़ी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन और लगेगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर 10% और है, तो 60,000 पे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो कितना डेप्रिसिएशन और बढ़ेगा? 60,000 का 10% कितना होगा बेटा? 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये फ्यूचर में आपका डेप्रिसिएशन इंक्रीज होगा। जो डेप्रिसिएशन है वो आपका एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। और आपको पता है बेटा एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा, है ना? खर्चा डेबिट होता है, ठीक है। तो आप एक्सपेंस को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लेस कर देंगे, लिखेंगे लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि रिवीजन के टाइम आपको दिक्कत ना आए। 2,10,000 वैल्यू हो गई है 150 से बढ़ के, कितनी बड़ी? 60, उसका कितना? 10%, कितना है बेटा? 6,000। तो फ्यूचर में आपका एफएमपी जो है, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट जो है, वो 6,000 लेस करने के बाद आएगा बेटा 43,000। ये एफएमपी आ गया हमारा, ठीक है जी। अब अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं अपने। तो एसेट्स की वैल्यू दी हुई है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो हमें लेनी है वो लेनी है बेटा 2,10,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कौन से बेटा? ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट कौन से बेटा? ट्रेड है। हाँ जी, अपने को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। फिक्स्ड एसेट दे रखे अपने को 2,10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने को गिवन है बेटा, ट्रेड है ये 1,00,000 रुपये इसलिए ले रहे हैं। गुडविल निकालते समय इन्वेस्टमेंट कब लेते हैं? जब ट्रेड हो। ट्रेड का मतलब वो जब बिजनेस से रिलेटेड है तो लेते हैं, अगर नॉन ट्रेड होते हैं तो बेटा गुडविल निकालते समय नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स दे रखी है बेटा आपको। करंट एसेट्स दे रखी है, कितनी दे रखी करंट एसेट्स? 2,50,000। 2,50,000 उसमें से लेस करो बेटे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्वेश्चन के अंदर दो ही है, एक तो टर्म लोन है बेटा, टर्म लोन दे रखा है आपको 50,000 का, वो लेस होगा। और एक बेटा करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी वो दे रखी है 1,50,000 रुपए की, वो लेस होगी बेटा इसमें से, ठीक है। ये आपका क्या? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। ये आ गया 3,60,000। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन। मतलब आपको जो है वो करंट ईयर का प्रॉफिट का हाफ लेस कर देना है आफ्टर रेक्टिफिकेशन। अगर उस प्रॉफिट में कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के बाद लेस करना है बेटे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी मिस्टेक नहीं दी हुई, ठीक है। करंट ईयर का मतलब ये लेटेस्ट है, ये उससे पीछे का है, ये उससे पीछे का, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो अपने सबसे पहले जो है, ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी बेटा? 3,60,000 माइनस हाफ करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट ये रहा 40,600, 40,600, उसका हाफ लेस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ये आपकी आ गई बेटा 3,39,700। मतलब ऑन एन एवरेज बिजनेस में हमारी इतना पैसा लगा हुआ है, हम ये मान रहे हैं बेटा, ठीक है।
अब हमें इसके बाद निकालना नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रीज है वो कितना प्रॉफिट कमाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था बेटे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। NRR का मतलब बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हमने निकाली हुई है 3,39,700। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है बेटा आपको। नॉर्मली इसी प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है वो कितना कमाती है, दिया हुआ ना इस क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है, हाँ जी 12%। तो आप 3,39,700 का 12% करोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बेटा 40,764। नॉर्मली अगर अदर कोई इंडस्ट्री होगी वो ये कमाती है, और ये जो बिजनेस है फ्यूचर में 43,000 कमाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है बेटा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला इसलिए एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट एसपी लिखा है, एसपी का मतलब क्या बेटा, सुपर प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी कितना दिया है 43,000, उसमें से माइनस क्या करेंगे अपने नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 40,764। ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया 2,236, ये आपका आ गया 2,236। हाँ जी बेटा, हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 2,236, ठीक है। ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब अपने क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला आता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 2,236 इंटू 10। तो गुडविल हमारी आ गई बेटा, ये हमारी आ गई गुडविल 22,360 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे शेयर की वैल्यू पूछी तो हमने गुडविल की वैल्यू इसलिए निकाल ली क्योंकि हमें नेट एसेट्स निकालते समय ये 22,360 रुपये गुडविल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब अपने शेयर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब शेयर की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले नेट एसेट्स निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे अपने। नेट एसेट्स का फॉर्मूला सेम बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह ही है। वहां पर करते हैं ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यहाँ पर भी ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी होती है। दोनों का सेम फॉर्मूला लगता है बच्चों को, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर नेट एसेट निकालते समय गुडविल लेते हैं, और गुडविल के समय जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तब हम गुडविल की वैल्यू नहीं लेते, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय अपने सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं तो लेंगे, अगर नॉन ट्रेड है तो नहीं लेंगे। लेकिन नेट एसेट्स निकालते समय चाहे इन्वेस्टमेंट ट्रेड हो चाहे नॉन ट्रेड हो हमेशा लेंगे। ये दो डिफरेंस है बेटा इसके, किसके, नेट एसेट्स निकालने के और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, ठीक है। अब एक इनमें सिमिलरिटी है, बिल्कुल सेम है, फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल इंप्लॉयड निकालते समय भी बेटे फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते, और नेट एसेट्स निकालते समय भी फिक्स्ड एसेट्स नहीं लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू मतलब वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर उसको मार्केट में बेचोगे कुछ नहीं मिलेगा बेटा, उसकी कोई लॉस, डेबिट बैलेंस है, फिक्टिशियस एसेट्स है, डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर, कहां से बिकेगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो मूल्यहीन है बेटा, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो फिक्टिशियस एसेट्स को यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात होगी। अब नेट एसेट्स निकालने के लिए वापस से आ जाओ बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी है 2,10,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 1,00,000। करंट एसेट्स बेटा, करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 2,50,000, ठीक है बेटा। ये सब चीजें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय भी लेते हैं। बट अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है नेट एसेट्स। चलिए बेटा, करंट एसेट्स ले ली। अब नेट एसेट्स निकालते समय अपने गुडविल को भी लेते हैं। तो गुडविल, इसीलिए तो गुडविल की वैल्यू निकाली थी अपनों ने, है ना बेटा। गुडविल क्या है,
गुडविल इज ए रेपुटेशन विच इज हेल्प टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने में क्या करती है, हेल्प करती है बेटा। गुडविल आपने निकाली थी 22,360, ले लिया जी, ये गुडविल भी ले लेंगे अपने, ठीक है। इसका टोटल करेंगे अपने इसका टोटल करेंगे अपने, अपना टोटल कर लीजिए, और लेस करेंगे इसमें से अपने क्या बेटा, लाइबिलिटी। शाबाश, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट, टोटल करो सभी, टोटल करो। हाँ जी बेटा, टोटल क्या आ गया इसका, इसका टोटल आ गया 5,82,360। इसमें से लाइबिलिटी क्या करेंगे, लेस करेंगे। लाइबिलिटी क्या बेटा, टर्म लोन है, कितने का दे रखा है, 50,000 का। और उसके अलावा आपको करंट लाइबिलिटी दे रखी है, करंट लाइबिलिटी आई थिंक 150 है। करंट लाइबिलिटी इसमें से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो ये आपकी आ जाएगी बेटा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स ये आपकी क्या आ जाएगी, नेट एसेट 3,82,360, ये नेट एसेट आ गई। अब एक बच्चा बोलता है कि सर आपने ये पहले फिक्स्ड एसेट लिखा, फिर इन्वेस्टमेंट लिखा, करंट एसेट लिखा, गुडविल, फिर ये लेस किया, ये तो हमने पहले भी किया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। मैं क्या, हाँ जी किया था बेटा, बिल्कुल सही है सर, पहले भी फिक्स्ड एसेट लिया था, हाँ जी अभी भी लिया है, हाँ जी इन्वेस्टमेंट भी लिया है, हाँ जी करंट एसेट्स भी ली थी पहले, अभी भी लिए, यस ठीक है। पहले हमने लाइबिलिटी भी लेस की थी दोनों, हाँ जी। बस फर्क क्या है, सिर्फ एक नई वैल्यू आई है, क्या, गुडविल, ये गुडविल और ली हमने, ठीक है ना। जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय भी एसेट्स माइनस लायबिलिटी किया था, नेट एसेट्स निकालते समय भी एसेट्स माइनस लायबिलिटी किया है। आई मेरी बात समझ में। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है बेटा कि यहां पर गुडविल को भी इंक्लूड किया गया है। तो सर एक काम और करते हैं ना अपने, ऐसे भी नेट एसेट्स निकल सकती है, दूसरा ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, नेट एसेट्स ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड है, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लेकिन उस एसेट्स में एक एसेट्स नहीं थी, कौन सी एसेट्स नहीं थी, गुडविल, आप उसको जोड़ दो। सर लायबिलिटी, लायबिलिटी तो आपने कैपिटल इंप्लॉयड निकाली तब लेस ही की थी, मतलब सभी एसेट्स थी, सभी लायबिलिटी लेस हुई हुई है इसके अंदर, सिर्फ गुडविल नहीं थी, तो गुडविल जोड़ दो। तो क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड आपको दे रखी 360, उसमें गुडविल की वैल्यू आप ऐड कर दो, कितना, 22,360, ये देखो बेटा 3,82,360, वो 3,82,360, वही आ गई नेट एसेट्स। मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों सही है, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हमारा मोटिव है शेयर की वैल्यू निकालना। अब हमने शेयर की क्या निकालेंगे बेटा, वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, फॉर्मूला पता है, नेट एसेट्स है ना बेटा, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था ABCDE, याद है, 5 शेयर होल्डर है। तो वही बात है बेटा, इस क्वेश्चन के वो पैसा जो है नेट एसेट्स, मतलब फर्म सभी लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद इतना पैसा जो बचेगा वो पेमेंट जो है वो शेयर होल्डर को मिलेगी। इस कंपनी के पास नेट एसेट्स कितने की है बेटा, 3,82,360, सभी लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद, ये देखो लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद, तो ये पैसा शेयर होल्डर को मिलेगा। और शेयर होल्डर इसमें जो नंबर ऑफ शेयर है वो कितने हैं, 10,000, मतलब ये जो पैसा है वो 10,000 शेयर्स का है। तो एक शेयर्स का कितना हिस्सा मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, वही बात है। तो डिवाइड कर दिया बेटा अपनों ने 10,000 से, तो एक शेयर्स के हिस्से में आएगा 38 रुपए 24 पैसा, मतलब 38 रुपए 24 पैसे पर शेयर, 38 रुपी 24 पैसा, ये आएगा। तो इसका मतलब वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर भी कितनी आ गई, 38 रुपए 24 पैसे आ गया। और वही वापस इसको अगर 10,000 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो सेम वही फिगर आ जाएगी बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, जय श्री श्याम बेटा, सभी को थैंक यू सो मच।